94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में माही आ चुकी है। करीब 8 या 8:30 बजे होंगे। आसमान में खचाखच तारे दिख रहे थे। खुली बंजर जमीन पर से आ रही हवा भी आवाज कर रही थी। कुलदीप बैठा रहा ऐसे ही अंधेरे में, चुपचाप आसमान को ताकता हुआ। समय गुजरता रहा। कभी कभी कुछ आवाजें सुनाई देती थी, बाकी कुछ नहीं। वायरलेस भी चुप था। उसने बैग से रोटी का टुकड़ा निकाला। बचा हुआ छोटा टुकड़ा पानी के एक घूंट के साथ गले के नीचे उतार दिया। अब हवा में ठंडक फैल रही थी। दिन की गर्मी के बाद इस समय ठंड हो जाती थी। कुलदीप की आंखें थकान से बंद हो जाती थी, पर बॉर्डर तो संभालना था। जरा सा ध्यान हटा और कुछ भी हो सकता था। एकदम ही कुछ खर्राटे सुनाई दिए और फिर गीत गूंज उठा। खींच ले गया वो गीत कुलदीप को अपने वतन में। देश में था फिर भी देश में नहीं था कुलदीप। इससे पहले गाने सुनता था तब इतना इमोशनल नहीं हो जाता था, पर बीएसएफ में जुड़ने के बाद गानों के बोल दिल को छू जाते। पूरा दिन इसी रण में बैठ के चौकी करता। चौकी का दूसरा पॉइंट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। यहीं ड्यूटी रहती थी। कितने दिनों तक अकेले यहीं रहना पड़ता था कुलदीप को। बेस कैंप पर दिन में 3 बार वायरलेस पे बात होती थी। बस ना आदमी और ना आदमी की आवाज। लेकिन अभी अभी बॉर्डर के सामने से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। वहां के पॉइंट पे एक लड़का था, होगा करीब 20-21 साल का। मुझे अभी अभी आई होंगी। बार बार दिखता था। एक बार किसी ने पुकारा तब नाम पता चला था, हामिद। अभी उसे आए बहुत वक्त नहीं हुआ होगा। चंचल था, बार बार खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था और रात को रेडियो बजाता था। रात का समय, आसमान के नीचे छाया अंधेरा और पुराने गाने। अजीब सा सुकून मिलता। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। नो मैन्स लैंड। वैसे तो छोटा पट्टा था, दोनों ओर कांटे वाली तार रहती। खराब वक्त पर वहां हलचल बढ़ जाती, बाकी के वक्त शांति। एक दूसरे को बस देखते रहना। हामिद को आश्चर्य होता, सामने वाला एक ही पोजीशन में इतनी देर तक किस तरह बैठ पाता होगा। जब देखो एक ही स्थिति में बैठा होता है। 20 फुट मुश्किल से दूर होगा, या शायद 30। दाढ़ी और पगड़ी। एक बार वायरलेस से नाम सुना था, कुलदीप। सरहद पर तार की 2 बाजू से आमने सामने छोटे से पॉइंट पर एक दूसरे को देखते रहते। 2 देशों के जवान, हामिद और कुलदीप। देश की परिस्थिति और आपसी रिश्तों से बेखबर, पर फिर भी दुश्मन। वैसे ख्याल ये रखना था कि हमला करने की तैयारियां तो नहीं हो रही हैं, पर और भी कुछ था जो ख्याल में आ रहा था। थोड़ी दिन पहले उस रात कोई रेडियो स्टेशन सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा था। हामिद ने बहुत ट्राई किया और एक स्टेशन से पुराने गाने बजते सुनाई दिए। हामिद को पसंद नहीं थे, पर उसके अब्बू जान को बहुत पसंद थे। हामिद का मुंह बिगड़ गया। उसने बाइनोकुलर हाथ में लिया और देखा तो सामने कुलदीप न सिर्फ गाने सुन रहा था, पर साथ में गा भी रहा था। हामिद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाया और रण की शांति को चीरता हुआ गाना बजने लगा। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वैसे बाइनोकुलर से काफी चीजें साफ दिखती थी। हामिद की पकड़ में काफी कुछ आ चुका था। कुलदीप को पुराने गाने बहुत पसंद थे। कुछ भी मुंह में रखने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद करके अल्लाह को याद करता था। यूनिफॉर्म के पॉकेट में एक फोटो था, शायद बीवी बच्चे का होगा। जब जब फोटो देखता उसकी आंखें भर आती। एक बार तो हामिद ने बाइनोकुलर से फोटो भी देखा था। लगता था काफी खूबसूरत होगी कुलदीप की बीवी। कुलदीप भी काफी कुछ जानता था। पुराने गाने बजाते वक्त हामिद रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता था। जल्दी जल्दी खाता है, ज्यादातर तो खजूर या मूंगफली ही खाता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। उसका कोमल चेहरा देखकर कुलदीप को अपना छोटा भाई याद आ जाता। पंजाब के एक छोटे से गांव में छोटा भाई अमनदीप
राह देख रहा है कुलदीप की। हामिद को देखकर कुलदीप गांव की याद में खो जाता, घर की भी और हरप्रीत की भी। आज रात हो गई। कुलदीप ने एक बार फिर अपनी आंखों पर बाइनोकुलर लगाया। कोई नहीं दिख रहा था। कुलदीप को थोड़ी चिंता हुई, क्या हमले की तैयारियां तो नहीं हो रही? मगर ऐसा होता तो दिन के वक्त कुछ तो ऐसा देखने को मिलता, या फिर हमें अपने बेस कैंप से संदेश आता। पर ऐसा तो कुछ नहीं था। तो फिर हामिद दिख क्यों नहीं रहा? आप भी यही सोच रहे हैं ना? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। कुलदीप के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। उधर सरहद पर हामिद नहीं नजर आ रहा था। क्या पता ड्यूटी बदल गई हो, फिर भी कोई तो होता। थोड़ी देर के बाद कुलदीप ने फिर बाइनोकुलर आंख पे लगाया और इधर उधर घुमाया। पॉइंट के पीछे हामिद बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और थका हुआ दिख रहा था। कांपते हाथों से उसने पानी पिया और फिर सो गया। बाइनोकुलर से ये सब देख रहे कुलदीप के दिमाग में अब विचार आने लगे। कुछ तो हुआ है, वरना ये लड़का सो नहीं सकता। पर सच होगा या ढोंग कर रहा होगा? कुलदीप को फंसाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहा ना? पर फंसाने वाली क्या बात थी? एक वो और एक हामिद। अगर मारना चाहे तो 2 मिनट भी न लगे। समय बीतता रहा। 15-20 मिनट हो गए। अब कुलदीप से रहा नहीं गया। वो खड़ा हुआ। तार में कहाँ छोटी सी जगह थी ये उसे पता था। धीरे से उस छोटी जगह से कुलदीप ने अपना पांव रखा। दुश्मन देश में रेत में उसके कदमों की आवाज दब जाती थी। कुलदीप हामिद के पॉइंट पर पहुंचा। हामिद आंख बंद करके पड़ा था। उसे तेज बुखार था। कुलदीप ने अपने थैले से दवाई निकाली, हामिद को बिठाया। उसे अपने पॉइंट पर पड़े वायरलेस सेट की चिंता थी, कहीं किसी को पता न चल जाए कि वो यहाँ आया है। हामिद को दवाई दी, पानी पिलाया, कम्बल लपेटा। जाते जाते अपने थैले से थोड़े बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट एक कागज में लपेट कर रखे और चलने लगा अपने पॉइंट की ओर। पीछे से थकी हुई आवाज में हामिद बड़बड़ाया, शुक्रिया। कुलदीप एक पल के लिए देखता रहा उस चेहरे को और चला गया अपने देश में। 3-4 दिन कुलदीप को चिंता रही कि हामिद कैसा होगा, उठ तो पाता होगा ना? कुलदीप को पता ही नहीं था कि हामिद का चेहरा उसके मन पर यूं ऐसे कब्जा कर लेगा। 3-4 दिन के बाद लगा कि हामिद ठीक हो गया है। उसने रात को जोर से रेडियो बजाया और आगे क्या हुआ जानिए कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अब कभी कभी कुलदीप और हामिद एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। पहले जो चेहरे तंग और खिंचे हुए दिखते थे उन पे अब जज्बात दिख जाते हैं। पहले पॉइंट पे एक दूसरे के सामने बंदूकें खिंची रहती, उसकी जगह अब एक दूसरे के सामने हाथ हिला देते हैं। खाली समय, खाली जमीन और खालीपन, कोई भी भर न सके ऐसा खालीपन। और वहां सामने हामिद और कुलदीप। अभी अभी तो हामिद ने वक्त गुजारने के लिए एक नया रास्ता भी ढूंढ लिया है। कुलदीप बैठा था और अचानक ही कुछ फेंका हामिद ने। देखा तो ताश का पत्ता। तार के बीच छोटी सी जगह पर बैठकर दोनों घंटों तक ताश खेलते हैं। बेस कैंप से खाने का सामान आता है, उसमें से हामिद को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। रेडियो पर बज रहे गानों के साथ कुलदीप जोर जोर से गाने गाता है। कुलदीप अपनी बीवी हरप्रीत और 12 साल के बच्चे को बहुत मिस करता है। ये हामिद जान चुका है और हामिद को समीना पसंद है और उसके साथ वो जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा है। ये कुलदीप जान चुका है। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जब दुख और पीड़ा समान होते हैं तो जाति, धर्म और देश अलग नहीं रहते, और अगर अंतर इस तरह मित्रता से कम हो जाए तो कितना अच्छा हो। एक दूसरे के आंसुओं के साक्षी हामिद और कुलदीप शायद बरसों तक नो मैन्स लैंड पर दोनों रह जाते अगर उस वक्त रेडियो की जगह वायरलेस सेट न सुनाई दिया होता। उस रात हामिद रेडियो बजाने ही वाला था कि कुलदीप के वायरलेस सेट से और उसी वक्त
हामिद के वायरलेस सेट पे भी संदेश आया। बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं थे और सेना के साथ जुड़कर अगले पॉइंट पे कुलदीप को जाना था। इस पॉइंट पर कोई और आएगा, शायद हामिद को भी जाना था। बैरक सज रहे थे, रेत की थैलियां जमा हो रही थी। कुलदीप ने अपना बाइनोकुलर आंखों पे लगाया। हामिद के हाथों में थैला और दूसरे हाथ में बंदूक थी। जाते जाते वो पीछे मुड़ा। उसकी आंखें भी नम थी। क्या पता अगली मुलाकात कब और कहां लिखी थी, शायद दुश्मनों की तरह या शायद मित्र बनके। बस जाते जाते हामिद के रेडियो पर गीत बज रहा था।